आज हम लोग विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 10 पर ध्यान देंगे। लंबा प्रश्न होने के कारण आज मैं बोर्ड पर प्रश्न नहीं लिखा हूँ, लेकिन ये प्रश्न समझने के लिए आप लोग बुक रखिएगा अपने पास एनसीईआरटी के। मैं प्रश्न पढ़कर समझा देता हूँ। देखिए, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिसका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तु की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है: बाजार 1, बाजार 2 और उत्पादन। इसमें ए नंबर मैथ कह रहा है, ए नंबर मैथ कह रहा है, ए और बी 10 के 2 हैं, ए है और बी है। ए नंबर मैथ कह रहा है कि यदि एक्स, वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.50, 1.50 तथा 1 है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय अवयव बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। देखिए छोटू, आप लोग को मैंने बताए थे कि जब ये ऑलरेडी अवयव के एप्लीकेशन पर सवाल। देखिए, ये एक्स, वाई, जेड जो है बाजार 1 और बाजार 2 में एक्स, वाई, जेड 3 वस्तुएं दिया गया है, जो 3 वस्तुएं की मात्रा है और ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये एक्स, वाई, जेड की मात्रा है। ठीक है, बाजार 1 का, ये बाजार 1 का है और ये बाजार 2 का है। ये मात्रा है, ये एक्स की मात्रा है, ये वाई की मात्रा है, ये जेड की मात्रा है बाजार 1 में। बाजार 2 में ये एक्स की मात्रा है, ये वाई की मात्रा है और ये जेड की मात्रा है। ठीक है, और इनका विक्रय मूल्य क्रमशः 2.50, 1.50 और 1.00। ठीक है, तो कह रहा है कि बाजार 1 में विक्रय मूल्य से, यानी कि बेचने की बाद, इन वस्तु को बेचने की बाद, ये जो वस्तु है बाजार 1 की बेचने के बाद कितना विक्रय मूल्य होगा, बाजार 2 में बेचने के बाद कितना मूल्य होगा। राइट है, तो हम अवयव की सहायता से करते क्या है कि इन दोनों को गुणा करा देते हैं, अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर 10,000 हो जाएगा और 2,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा और ये 6,000 हो जाएगा, ये 20,000 हो जाएगा और ये 8,000 हो जाएगा। राइट है, ए का मान रख दिए, फिर बी का मान हम रखेंगे 2.50 और 1.50 और 1.00। ठीक है, अब हम आगे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मल्टीप्लाई का हम नियम बताएंगे कि एक कॉलम है तो एक जगह लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। या का चिन्ह लगाएंगे, बराबर की चिन्ह लगाएंगे, बराबर। देखिए 10,000 और ये 2,000 और ये 18,000। ठीक है, ये 6,000 और ये 20,000 और ये 8,000। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी कि 2.50 मल्टीप्लाई 2.50, बीच में प्लस लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1.50 मल्टीप्लाई 1.50, बीच में प्लस लगाएंगे, मल्टीप्लाई 1.00 मल्टीप्लाई 1.00। देखिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया और इसको हम हल किए और हल करके जोड़े तो हमारे 46,000 आ गया, और इसको हम हल करके जोड़े तो हमें 53,000 आ गया। अब देखिए, ये जो आया है ये बाजार 1 का विक्रय मूल्य है, ये जो आया है बाजार 2 का विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो बाजार 1 का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 46,000 रुपया और बाजार
2 का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 53,000 रुपया, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से देख लीजिए। इसमें देखिए, ये बाजार 1 का विक्रय मूल्य है और ये बाजार 2 का विक्रय मूल्य। बाजार 1 में उत्पादों की संख्या है, बाजार 2 में उत्पादों की संख्या है, राइट है। और बाजार ये उत्पाद XY जो Z है, इसका ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के नियम पर देखिए क्या गया, 46,000 रुपया, क्या गया 53,000 रुपया, राइट है। तो वही लिखे, बाजार 1 का विक्रय मूल्य 46,000 रुपया और बाजार 2 का विक्रय मूल्य 53,000 रुपया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बी पर हम ध्यान देंगे, सेम वही है। उस क्वेश्चन में ए नंबर क्वेश्चन था, उसमें लागत दिया था, और बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें लाभ दिया है, राइट है। हम सेम उसी तरह बनाएंगे। हम ए बी पहले निकालेंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा 10,000, 2,000, 18,000 और 6,000, 20,000 और 8,000, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई में लिखेंगे 0.2.00, 1.00 और 0.50। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छोटे, ये 50 पैसा दिया है, यहाँ पर ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। ये 50 पैसा दिया है, तो 50 पैसा को हम रुपया में बदलेंगे, तो 50/100 हो जाएगा, बराबर 0.50 हो जाएगा, ठीक है। पैसा में दिया है, तो यहाँ पर कोई टेक्निकल चीज नहीं किए हैं, यहाँ पर केवल पैसा दिया था, 50 पैसा दिया था, इसको हम रुपया में चेंज कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सेम हो गया, रुपया में बदल दिए हैं, क्योंकि ये सभी दोनों ये रुपया में था, इसलिए हम इसको भी रुपया में बदल दिए हैं, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हो जाएगा बराबर 10,000, 2,000 और 18,000, और ये हो जाएगा 6,000, 20,000 और ये हो जाएगा 8,000। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2.00 मल्टीप्लाई 2.00 प्लस करेंगे बीच में, मल्टीप्लाई 1.00 मल्टीप्लाई 1.00, इसमें मल्टीप्लाई बीच में प्लस लगाएंगे, 0.50 मल्टीप्लाई 0.50। इसके बाद मैंने गुणा करके और इनको हल किए, तो इसका मान 31,000 हो गया और इसका मान कितना हो गया, 36,000 रुपया हो गया। अब देखो बाजार 1 का लाभ हो जाएगा, बाजार फर्स्ट का लाभ बराबर हो जाएगा 31,000 रुपया, ठीक है। बाजार 2 का लाभ होगा 36,000 रुपया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में ये लागत दिया था, क्वेश्चन नंबर बी में लाभ दिया है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन नंबर 20 से हम लाभ निकाल दिए, और क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, देखो छोटू ये लाभ नहीं है, ऑलरेडी थोड़ा सुधार कीजिएगा आप लोग पीछे से, ये ऑलरेडी लागत है। क्वेश्चन नंबर 2 में विक्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर 1 ए में हम विक्रय मूल्य निकाले दो ये यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर बी में हम लागत यहाँ से निकाले, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर बी में लागत निकाले, हमें फर्स्ट बाजार की लागत 31,000 रुपया है, सेकेंड बाजार की लागत 36,000 रुपया है। और प्रथम क्वेश्चन में हम निकाले, क्वेश्चन नंबर ए में निकाले कि प्रथम बाजार की लाभ थी वो 46, प्रथम बाजार की विक्रय मूल्य थी 46,000 रुपया था, सेकंड बाजार की जो विक्रय मूल्य था 53,000 रुपया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग 2-3 क्लास में सर जी लोग बताते होंगे ये
लागत है यानी कि क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, तो हम लोग इससे आसानी से लाभ निकाल सकते हैं। अर्थात हमें होता है लाभ बराबर लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां निकालेंगे बाजार फर्स्ट का लाभ बराबर हो जाएगा, देखिए लागत ये है और विक्रय मूल्य ये है, तो 46,000 माइनस 31,000 बराबर 15,000 रुपया हम लोग के आंसर हो जाएगा। यानी कि बाजार एक में लागत 31,000 है और बाजार एक में विक्रय मूल्य 46,000 है, दो इसमें से ये घटा लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट बाजार की लाभ हुआ। पुनः बाजार दो का लाभ बराबर, देखो बाजार दो में लागत विक्रय मूल्य 53,000 है, लागत 36,000 है। ठीक है, तो इसमें से ये हम माइनस करेंगे तो 53,000 माइनस 36,000 बराबर, ये माइनस करेंगे तो ये देखिए 53,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो ऑलरेडी 17,000 रुपया हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, एक बात और छोटू है, इसमें कुल लाभ बोल रहा है निकालने के लिए, तो कुल लाभ बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे 15,000 प्लस 17,000 बराबर, ये जोड़ेंगे तो 32,000 रुपया हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पर विचार करेंगे। 11 नंबर दिया है कि अब इस x ज्ञात कीजिए यदि x 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6, तो ये इसके बराबर है। तो बोल रहे हैं कि x की मान क्या हो। इस मैथ को बनाने के लिए सबसे हम पहले करेंगे लेट करेंगे, लेट और x की मान मानेंगे। लेट x बराबर a b c d, एक आवी हम x की मान मान लेंगे, राइट है। मानने के बाद हम क्या करेंगे कि x की मान यहाँ पर पुट करेंगे। चूंकि देखिए दिया गया है, चूंकि x इंटू 1 2 3 4 5 6 बराबर दिया गया है -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, यहाँ पर x की हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ हो जाएगा a b c d और उसके बाद इंटू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बराबर हो जाएगा -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, हम कुछ किए नहीं है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि x की कोई वैल्यू मान लेंगे, a b c d मान लेंगे, m n o p मान लेंगे, एनी अदर कोई मान लेंगे। मानने के बाद इसमें ये समीकरण के रूप में दिया है, इस समीकरण में हम x के मान रख लेंगे। मान रखने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इधर मल्टीप्लाई में आ गया, हम मल्टीप्लाई करेंगे या पूर्व की जैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कॉलम है, इसको 3 जगह लिखेंगे। तो देखिए a b c d एक जगह लिख लिए, फिर लिखेंगे a b c d, 2 जगह लिख लिए, फिर लिखेंगे a b c d, राइट है। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 से, बीच में प्लस, इसमें मल्टीप्लाई होगा 4 से। ठीक है, कॉलम चेंज हो रही है, बीच में प्लस नहीं लगाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में प्लस, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 5 से। ठीक है, पुनः इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 से, बीच में प्लस, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 6 से। ठीक है, बराबर हो जाएगा
-7 -8 -9 और 2 4 6। ठीक है, अब आगे की तरफ हम चलेंगे तो मेरा हो जाएगा या a + 4b। ध्यान दीजिएगा ये a + 4b होगा, ये देखिए होगा 2a + 5b, राइट है। ये होगा 3a + 6b, ठीक है। ये होगा c + 4d और ये होगा 2c + 5d और ये होगा 3c + 6d, ठीक है। बराबर हो जाएगा -7 -8 और -9, 2 4 और 6, ठीक है। अब देखिए मैंने पहले बताए हैं कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। हम सेम उसी प्रकार कर लेंगे तो हो जाएगा a + 4b = -7, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 2a + 5b = -8। देखिए छोटू एक बात और ध्यान देंगे, ये a + 4b, 2a + 5b और 3a + 6b, 3 हैं। इनमें से कोई 2 को ही लेंगे, इसलिए लेंगे कि ये भी AB के रिलेशन दर्शा रहा है, ये भी AB के रिलेशन दर्शा रहा है और ये भी AB के रिलेशन दर्शा रहे हैं, ठीक है। हमें केवल इससे A और B का मान प्रोडक्ट करना है तो कोई 2 को ही लेंगे। आप चाहेंगे तो ये दोनों को ले सकते हैं या ये दोनों को ले सकते हैं या ये दोनों का ले सकते हैं, कोई तीनों में से कोई 2 को लेना है। और इसको क्या करना है, समीकरण 1 कर लेना है और इसको क्या करना है, समीकरण 2 कर लेना है, ठीक है। ये तो इन दोनों से AB के मान निकल जाएगा और पुनः हम इस पर चलते हैं तो इसमें भी C और D का रिलेशन दर्शा रहा है, एक ये दर्शा रहा है, एक यहाँ दर्शा रहा है और एक यहाँ दर्शा रहा है। तो 3 दिया है, C और D के रिलेशन दर्शा रहा है, तो इसमें से केवल 2 का ही लेंगे, अर्थात कोई 2 हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों ले रहे हैं C + 4D बराबर, ये देखिए 2 और 2c + 5d बराबर 4, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समीकरण 1 2 हम हल करेंगे तो a b का मान प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और 3 4 हल करेंगे तो c d का हमें मान प्राप्त होगा, ठीक है। a b का मान प्राप्त होगा तो यहाँ पर x की मान a और b लिए हैं तो यहाँ a का मान रख देंगे और यहाँ b का मान रख देंगे। इन दोनों को जब हल करेंगे तो C और D का मान प्राप्त होगा, तो यहाँ C का मान रख देंगे, यहाँ D का मान रख देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट है। देखिए छोटू समीकरण 1 2 मैंने हल किया, आप लोग घर पर रब की कॉपी पर हल कीजिएगा। मैंने हल किए हैं, C और D 1 और 2 को मैंने हल किए हैं, तो A का मान आ गया 1 और B के मान आ गया -2, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 3 और 4 को हल किए हैं तो C का मान आ गया 2 और D का मान आ गया 0। तब तो यहाँ पर A B C D का मान हमें मिल गया, तो हम ये जो पहले से x माने हैं इस x की मानों में रख लेंगे, अर्थात चूंकि x बराबर A B C D दिया गया है इसलिए x बराबर हम लिखेंगे, देखो A B C D ये चारों मानों को हम पुट कर देंगे तो 1 -2 और 2 0 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए हम प्रश्न संख्या 12 पर ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 12 है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा लेकिन समझिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 12, यदि A तथा B समान कोटि के वर्ग अभी इस प्रकार हैं कि AB बराबर B है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, AB बराबर B है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि A B के पावर n बराबर B के पावर n इंटू A होगा। एक ये सिद्ध करना है।
इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n सदस्य हैं n, यानी कि n सदस्य नेचुरल नंबर के लिए a b के पावर n बराबर a के पावर n b के पावर n सेकंड, ये साबित करना है। देखिए फिर से हम समझा देते हैं। a और b समान कोटि के वर्ग अभिहु इस प्रकार हैं कि a b और b आपस में बराबर है, यानी कि ab का जितना मान हो रहा है उतना ही ba का मान हो रहा है। तो हम लोग को गणितीय आगमन से सिद्ध करना है कि a b के पावर n बराबर b के पावर n इंटू a, फर्स्ट सिद्ध करना है। और सेकंड सिद्ध करना है कि a b के पावर n बराबर a के पावर n इंटू b के पावर n। सबसे पहले हम ये बात समझेंगे कि गणितीय आगमन से हम साबित कैसे करते हैं, जिसको अंग्रेजी में मैथमेटिक्स इंडक्शन कहते हैं, गणितीय आगमन। तो देखिए हम इस गणितीय आगमन के बारे में हम फर्स्ट ईयर में खूब अच्छा से बताए हैं कि गणितीय आगमन हम साबित कैसे करते हैं, राइट है। तो हम गणितीय आगमन को एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। यदि कोई भी गणित सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा तो हम उसको सबसे पहले n बराबर 1 पर सिद्ध करेंगे। जैसे कि हम 11वीं क्लास में बताए हैं, n बराबर 1 पर सिद्ध करेंगे, तब उसके बाद n बराबर k पर सिद्ध करेंगे, तब उसके बाद n बराबर k प्लस 1 पर सिद्ध करेंगे, राइट है। हम ये तीनों पर सिद्ध करेंगे, उसी को हम कहते हैं गणितीय आगमन, ठीक है। हम देख रहे हैं और इस गणित में 2 मैथ दिया गया है और एक शर्त दिया गया है। ये शर्त है ab बराबर b है, ठीक है। और मैथ नंबर ये फर्स्ट नंबर ये साबित करने के लिए दिया गया है और ये सेकंड साबित करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो दोनों को हम बारी बारी से साबित करेंगे। सबसे पहले हम शर्त लिख लेंगे कि चूंकि ab बराबर ba हम लोग को गिवन है, प्रश्न में यहाँ पर गिवन है ab बराबर b है। और इसमें फर्स्ट है, हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट 1 नंबर नहीं दिया है, 1 नंबर 2 नंबर नहीं दिया है, लेकिन हम इसको साबित करेंगे तो 1 नंबर लिख लेंगे और इसको साबित करेंगे तो 2 नंबर लिख लेंगे, ठीक है ना। अलग अलग नंबर देकर हम दोनों को साबित कर लेंगे। देखिए हम फर्स्ट नंबर पर साबित करने पर हम चल रहे हैं, तो हमें साबित करना है कि ab के पावर n बराबर b के पावर n इंटू a, राइट है। और ये मैथमेटिक्स इंडक्शन अर्थात गणितीय आगमन से साबित करना है। तभी थोड़ी देर पहले हम बताए कि गणितीय आगमन बराबर की n बराबर 1 रखकर साबित करेंगे, n बराबर k रखकर साबित करेंगे और n बराबर k प्लस 1 रखकर साबित करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 लेने पर, ठीक है। n बराबर 1 लिए तो a b के पावर 1 बराबर b के पावर 1 इंटू a, राइट। अब आगे बढ़ेंगे या ab बराबर b है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दिया गया है ba के मान ab यहां पर दिया गया है, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पर, ये ba का मान ab दिया गया है, अर्थात हम लिखेंगे ab बराबर ये ba का मान रखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः n बराबर 1 पर सत्य, n बराबर 1 पर हम सत्य कर लिए। अब देखो फिर हम n बराबर k पर सत्य करेंगे, तो k भी एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर लिख रहा है तो k भी एक नेचुरल नंबर है। जब n बराबर 1 पर ये सत्य है तो n बराबर k पर भी क्या होगा, सत्य ही होगा। तो लिखेंगे पुनः n बराबर k पर भी सत्य होगा, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो n बराबर 1 पर सत्य है तो n बराबर k पर भी सत्य होगा, n बराबर p पर भी सत्य होगा, n बराबर r पर भी सत्य होगा, n बराबर 4 पर भी सत्य होगा, 5 पर भी सत्य होगा। यानी कि n की मान कोई होगा तो उस पर क्या होगा, सत्य होगा। अब ध्यान दीजिए n बराबर 1 पर हम कर लिए, n बराबर k पर कर लिए, अब n बराबर k प्लस 1 पर करेंगे। n बराबर k प्लस 1 लेने पर देखिए इसमें n बराबर k लेंगे, यहां पर ये मेरा क्वेश्चन है n बराबर k प्लस 1 लेंगे, ठीक है। तो इसलिए a b के पावर
के प्लस 1 बराबर बी के पावर के प्लस 1 इंटू ए। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे या ए बी के पावर के, ये देखिए पावर को तोड़ रहे हैं, यार आप पर समझ लीजिए, बी के पावर के प्लस 1 बराबर बी के पावर के इंटू बी होगा। तो इसका बी के पावर के प्लस 1 को बी के पावर के इंटू हम बी लिख लेंगे बराबर, इसको हम तोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा बी के पावर के इंटू बी इंटू ए। ठीक है, हम इसको सहचर नियम, यहां पर सहचर नियम लगाएंगे तो सहचर नियम में हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, ये यहां पर हम इसको एक मान रहे हैं तो ये देखो सहचर नियम के अनुसार ये आगे चला आता है। ये क्या होता है, आगे चला आता है, अर्थात इसको बराबर बी ए हम सी लिख सकते हैं। अभी के सहचर नियम इसको कहते हैं। आप लोग याद कीजिएगा सहचर नियम को, देखो कि ये क्या है, ये ए बी था, इसको एक मान लिए तो ये बी आगे चला आएगा और ये पीछे चला आएगा। उसी प्रकार हमें ए बी सी इस तरह दिया रहेगा तो इसमें सहचर नियम लगेगा तो ए सी बी हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम सहचर नियम कहते हैं। इसी प्रकार यहां पर हम सहचर नियम लगाएंगे और इसको हम कोष्टक में देंगे तो ये हो जाएगा बी के पावर के इंटू ए इंटू बी बराबर बी के पावर के इंटू बी ए। ठीक है, अब देखिए पुनः यहां पर देखिए, ये बी ए का मान, यहां पर बी ए का मान ए बी दिया गया, बी ए का मान यहां पर जो बी आया है इसका मान ए बी दिया गया है, हम लिखेंगे बी के इंटू ए बी बराबर, जस्ट पेस्ट कर दिए, इसको हम लिखेंगे तो बी के पावर के इंटू बी ए का मान क्या हो जाएगा ए बी, जो कि ए भी सत्य है, दोनों आपस में क्या आया, बराबर आया। अतः हम लिखेंगे कि n बराबर के प्लस 1 पर भी सत्य है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः मैं समझा देता हूं। देखिए ये मैथ हो गया, मैथ में 3 चीज दिया है। पहला चीज दिया है कि शर्त दिया है कि ए बी बी ए के बराबर, ठीक है, और इसमें फर्स्ट चीज दिया है कि गणितीय आगमन से साबित कीजिए कि इतना बराबर बी ए, पहला सिद्ध करने के लिए दिया है। और दूसरा सिद्ध करने के लिए दिया है ए बी के पावर एन बराबर ए के पावर एन बी के पावर एन। ठीक है, हमें सबसे पहले ये फर्स्ट मैथ को सोल्व करेंगे। हम ये शर्त दिया है, इस शर्त को हम लिखें, उसके बाद ये सिद्ध करने के लिए दिया है, इसको 1 नंबर देकर लिखें। लिखने के बाद n बराबर 1 पर, गणितीय आगमन के बारे में अभी बताएं कि हम किस किस पर साबित करते हैं, n बराबर 1 पर, n बराबर k पर और n बराबर k प्लस 1 पर, राइट है। तो n बराबर 1 पर हम साबित किए तो हम n बराबर 1 रखे तो ये आ गया मेरा, और ba का मान हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ba के मान, ये ba का मान ab है, हम इसका मान रख दिए तो ab हो गया। ठीक है, तो n बराबर 1 पर सत्य है, जब ए बी आ गया तो n बराबर 1 पर सत्य हम लिखे। ठीक है, जब n बराबर 1 पर सत्य हो जाएगा तो n बराबर k पर भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि k भी एक पूर्णांक संख्या है, तो n बराबर k पर भी सत्य हो गया, राइट है। उसके आगे हम चलेंगे तो n बराबर k प्लस 1 पर सत्यता की जांच करेंगे तो हम n बराबर k प्लस 1 लिए। ठीक है, इसमें जहां जहां n है वहां वहां हम k प्लस 1 लिए, लेने के बाद इसको हम सोल्व किए, इसको सोल्व किए, मेरा इतना आ गया। लेकिन एक बात इस स्टेप में ध्यान देना है कि यहाँ पर अभी के सहचर नियम लगेगा। सहचर नियम के बारे में बताएं कि ए बी सी इस तरह रहेगा और ये कोष्टक हम देकर बी ए इंटू सी लिख सकते हैं, इसको अभी ऊपर सहचर नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार इसको हम बी के पावर के आगे कर दिए, ए इधर कर दिए, बी कर दिए। ठीक है, इस स्टेप पर हम पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद हम देख रहे हैं कि ये बी ए का मान, यहाँ बी ए का मान किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम क्या किए, ए बी रख दिए। अब देख रहे हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, आपस में बराबर हो जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य है।
और इसको क्या कर देंगे, प्रूव्ड कर देंगे। देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर हम विचार करेंगे, यानी कि अभी थोड़ा देर पहले ये सोल्व किया, अभी इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें n बराबर 1 लेंगे, ठीक है। तो ab के पावर 1 बराबर a के पावर 1 b के पावर 1, या ab बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। अर्थात n बराबर 1 पर लिख सकते हैं, क्योंकि ab आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम लिखेंगे अतः n बराबर 1 पर सत्य है, राइट है। आगे हम बढ़ेंगे तो n बराबर 1 पर सत्य हो गया, तो हम लिखेंगे कि अतः n बराबर k पर भी सत्य होगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो n बराबर k प्लस 1 पर सत्यता की जांच करेंगे। तो यहां करेंगे n बराबर k प्लस 1 लेने पर, ठीक है। अब देखिए इसमें n के जगह पर ये 3 जगह n है, तीनों जगह पर k प्लस 1 रखेंगे, तो ab के पावर k प्लस 1 बराबर a के पावर k प्लस 1 इंटू b के पावर k प्लस 1, ठीक है। अब इन सभी को सोल्व करेंगे तो या लेफ्ट हैंड साइड देखिए ab के पावर k इंटू ab हो जाएगा, बराबर इसको हम करेंगे तो a के पावर k इंटू a इंटू b के पावर k इंटू b, ठीक है। हम पुनः सहचर नियम का प्रयोग करेंगे, इधर हम सहचर नियम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये इन दोनों को हम लेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, ठीक है। सहचर नियम अभी के सहचर नियम के अनुसार तो ये आगे बढ़ेगा ab के पावर k इंटू ab बराबर a के पावर k इंटू b के पावर k इंटू ab, ठीक है। एक स्टेप और आगे की तरफ बढ़ेंगे, या ab के होल पावर k इंटू ab बराबर, ये देखिए दोनों का पावर k है, तो हम एक साथ लिख सकते हैं ab के पावर k इंटू ab। अर्थात मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गया, इसलिए हम लिखेंगे कि n बराबर k प्लस 1 पर सत्य है और हम प्रूव्ड कर देंगे। a का मान रखेंगे तो a बराबर ये दिया गया है, तो हो जाएगा ये अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। इंटू करेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर आई का मान रखेंगे 1001, राइट है। हम आगे की तरफ चलेंगे या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर ये 2 कॉलम है तो इस पर 2 कॉलम देंगे, 2 बार लिखेंगे अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, और अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस लगाएंगे, और इसमें गामा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इसमें बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम, बीच में प्लस लगाएंगे, और इसमें माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बराबर हो जाएगा 1001, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, या हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस ये देखो बीटा गामा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये प्लस माइनस माइनस हो गई। उसके बाद देखो ये अल्फा गामा हो जाएगा माइनस अल्फा गामा हो जाएगा, ये देखो बीटा गामा माइनस, ये देखो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लगाएंगे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1001 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएगा, मेरा बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 और ये 0, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू हो जाएगा 1001, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, दोनों एक ही हैं, हम किसी एक के बराबर करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1,
इसलिए 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0 हो जाएगा, जो कि सी बुक में आंसर दिया गया, हम उसको क्या करेंगे, सी पर राइट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कह रहे हैं कि एक अवयव हम लिए और वो सममित और विषम सममित दोनों है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि मानेंगे कि माना कि अवयव ए है, ध्यान दीजिए अवयव मान लीजिए कि अवयव ए है, यदि अवयव ए सममित है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाएगा, यदि विषम सममित है तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। यदि अवयव सममित है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। और यदि अवयव विषम सममित हैं तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा। यहां तक तो हम समझ गए कि अवयव सममित होगा तो ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा, विषम सममित होगा तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए ये ए ट्रांसपोज दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए लिखेंगे क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं है, ए ट्रांसपोज की बराबर नहीं है, अपने से लिए, राइट है। अब देखिए ये इस ए ट्रांसपोज की मान हम ए ले लेंगे, इस ए ट्रांसपोज की मान यहां से लेंगे और इस ए ट्रांसपोज की मान यहां से हम लेंगे, राइट है। एक ए ट्रांसपोज की मान ए लिए और एक ए ट्रांसपोज की मान माइनस ए लिए। अब इसको इधर लाएंगे, या ए प्लस ए बराबर 0 हो जाएगी या ए 2a बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 0। अर्थात ये a बराबर हमें 0 आ गया तो हम कहेंगे कि a जो अवयव है वो शून्य अवयव है, जिसमें b नंबर हमें ऑप्शन दिया गया है कि अवयव a के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो a के बराबर हमें 0 आया तो हम लिखेंगे कि a शून्य अवयव है, जो कि b नंबर ऑप्शन पर है, तो उसको हम राइट करेंगे और b नंबर हम क्या करेंगे आंसर लिख देंगे। 15 नंबर 9 जो कि इस चैप्टर की लास्ट मैथ है, इस पर हम विचार करेंगे। देखिए दिया है कि यदि a एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर a, तो इतना का हमें मान निकालना है। बोल रहा है ऑप्शन 4 दिया है और बोल रहा है कि किसकी बराबर है, राइट है। तो हमें शर्त दिया है कि a स्क्वायर बराबर a, ये शर्त दिया है, ठीक है। ये हमें गिवन है तो हम लिखेंगे कि गिवन दैट ए स्क्वायर बराबर ए, राइट है। अब इतना का हमें मान निकालना है कि किसकी बराबर है, तो हम लिखेंगे कि आई प्लस ए के होल क्यूब माइनस 7a बराबर, यहां पर देखिए a प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ेंगे तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। उस सूत्र के माध्यम से तोड़ेंगे तो हो जाएगा आई क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3ia स्क्वायर माइनस 7a। ये तोड़े a प्लस बी के होल क्यूब पर, तो मेरा यहां से ये आ गया, इतना तक आ गया और माइनस 7a था तो माइनस 7a लिख दिए। अब यहां पर छोटू एक बात ध्यान देना है कि i के पावर कितना भी रहे उसका मान i ही हो जाता है। i के पावर n रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, i ही हो जाएगा। देखो जितना भी i के पावर में है
उन सब की मान हम क्या रख देंगे, आई रख देंगे, अर्थात हो जाएगा आई प्लस ए क्यू प्लस 3IA प्लस 3IA स्क्वायर माइनस 7A। ठीक है, एक बात और ध्यान देना है कि यहां पर हमें गिवन है, देखिए गिवन है ए स्क्वायर बराबर ए, राइट है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम इसको इस तरह तोड़ेंगे, आई प्लस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3IA प्लस 3IA स्क्वायर माइनस 7A। ठीक है, यहां तक आए, हमें ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, ए दिया है। जहां जहां ए स्क्वायर देखिए, यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पर इसका मान ए रखेंगे, यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पर भी हम इसका मान ए रखेंगे, तो हो जाएगा आई प्लस ए इंटू ए, देखिए इसका मान रखे प्लस 3IA प्लस 3I, ये ए स्क्वायर का मान रखेंगे ए माइनस 7A। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, बराबर हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर प्लस 3IA प्लस 3IA माइनस 7A। यहां तक आए, हम आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। अब उसके बाद फिर देखिए वही जो इस यहाँ पर नियम लगाए हैं, आई स्क्वायर का मान आई रखे हैं, यहाँ पर भी देखिए ए स्क्वायर आ गया, इसका भी मान हम क्या रख लेंगे, ए रख लेंगे, तो हो जाएगा आई प्लस ए प्लस 3IA प्लस 3IA माइनस 7A। ठीक है, अब इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं। आई, ये देखिए दोनों, ये ए है, ये 7A है, हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस 6A हो जाएगा। और ये देखिए प्लस 3IA प्लस 3IA, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 6IA हो जाएगा। ठीक है, एक सूत्र हम पीछे में पढ़ाए हैं आप लोग को कि ए इनवर्स ए बराबर आई हम पढ़ाए। ठीक है, इस सूत्र को हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए ये इनवर्स इधर आएगा, आई ए बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। देखिए ये जब ये सूत्र याद रहेगा तो ये हम बना सकते हैं, या डायरेक्ट इसको हम याद भी कर सकते हैं, ए इनवर्स ए बराबर आई हो जाता है, या आई ए बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो इस आई ए का हम मान रखेंगे तो बराबर हो जाएगा आई माइनस 6A प्लस आई ए का मान रखेंगे तो 6A हो जाएगा, ये 6A कट गया, आई हो गया। ये आई जो है ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी मिल रहा है, इसलिए हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, देखिए आज यहीं तक मैं पढ़ाकर और क्लास को स्थगित कर रहा हूं। आज हम लोग विविध प्रश्नावली खत्म कर दिए, एक्सरसाइज 3 का विविध प्रश्नावली खत्म कर दिए, और फिर अगले वीडियो में अगले क्लास में आप लोग से मिलेंगे। थैंक यू।